नए स्टूडेंट के लिए पहली बात एग्जामिनेशन फीस अप्रैल 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ गया। दूसरी बात रिजल्ट को लेके कुछ बातें हो रही है, कुछ सब्जेक्ट पर भी बात हो रही है। कौन से सब्जेक्ट में और जम दिया जा सकता है, कुछ रॉ डेटा भी सामने आ रहा है, उस पर भी बातचीत हो रही है, उस पर भी आज चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन जो कि अक्टूबर नवंबर 2024 में हुआ है, 29 को नवंबर को फिनिश हुआ है, उस पर क्या अपडेट चल रही है, आगे इवोल्यूशन का अपडेट क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट पर कुछ बात हो रही है, कौन कौन सा सब्जेक्ट का रॉ डेटा रिप्रेजेंट किया जा रहा है और उस पर भी बात हो रही है। फाइनल रिजल्ट कब तक बोर्ड दे पाएगा ऑनलाइन, हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट कब तक देगा, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट कब प्रोड्यूस करेगा, माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कब प्रोड्यूस करेगा, डिजी लॉकर में कब तक भेजने की पॉसिबिलिटी है, और भी ढेरों क्वेश्चन है स्टूडेंट के, वो हम लोग लेंगे और उस पर बात करेंगे। पहली बात, जो 29 नवंबर तक का पेपर खत्म हो गया, उसकी इवोल्यूशन पर काफी थोड़ी तेज करी जा रही है, प्रोसेस थोड़ी जल्दी जल्दी प्रोसेस करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात कि जो पेपर्स हो गए, फिजिक्स का चेक हो गया, केमिस्ट्री का चेक हो गया, बायोलॉजी एंड पर है। देखो चेकिंग के दौरान क्या होता, क्या चेक हो रही है, चेक होने के बाद डेटा होती है, उस पर जितना घींच सकता है टीचर वो घींचा, उसके बाद ये कंप्यूटर पर जाता है और आदेश का फॉलो होता है। अब ये रॉ डेटा ऑफिसर्स के सामने रखा जाता है, इवोल्यूशन टीम के सामने रखा जाता है, वो सब रॉ डेटा को एनालिसिस करता है दूसरे सब्जेक्ट के साथ। तो एक जनरल मीटिंग्स होंगी, उसके बाद सारे सब्जेक्ट की जब रिजल्ट आ जाएगा तब एक मीटिंग होगी, फिर कंपैरिजन करके उस पर कुछ कंसेंसस डेवलप किया जाएगा और फिर फाइनल मीटिंग का जो आउटकम होगा वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में ही डाल दिया जाएगा, किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट करना है, कितने मार्क्स तक का इंप्रूवमेंट पॉसिबल है, वो सब हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे टाइम टू टाइम। अभी कॉपियों की इवोल्यूशन जिस तरह चल रही है उस तरह से 10 जनवरी से पहले रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। 10 to 15 जनवरी तक बोर्ड का कहना है। इसी बीच अगर 2-4 दिन पहले पॉसिबल हुआ तो दिया जा सकता है, और ज्यादा जल्दी पॉसिबल नहीं है। फिलहाल तो दिसंबर में पॉसिबल नहीं है, जनवरी में ही पॉसिबल है। जनवरी 5 होगा, 10 होगा। अभी के लिए बोर्ड की जो प्लानिंग है 10 जनवरी टू 15 जनवरी के बीच में कोई डेट हो सकती है जिसमें रिजल्ट आएगा। और जैसे जैसे इवोल्यूशन का वक्त बहुत तेज चल रहा है, नो डाउट, मगर टाइम तो लगता है। अभी पेपर 29 को खत्म हुआ, अब आप सोचो ये इवोल्यूशन के लिए जाएगा तो ये 10 दिसंबर तक कॉपियां आ पाएंगे इवोल्यूशन स्पॉट पर, फिर वहां से 15 डेज उनको चेक करने में लगेगा। 25 दिसंबर तक ये कॉपियों की इवोल्यूशन ही चल पाएगी, फिर ये सारा डेटा मीटिंग में जाएगा, फिर वहां कुछ इंप्रूवमेंट करना, वो इंप्लीमेंट 4-5 दिन तक होगा, फिर 10 डेज कम से कम रिजल्ट बनाने में लगेगा, उसके बाद ही फाइनली आप तक पहुंच पाएगा ऑनलाइन की फॉर्म में। इसलिए ये सब टाइम थोड़ा सा लगेगा, इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात, एक स्टूडेंट ये कह रहा है क्या इस बार कुछ जम मिलेगा? हाँ, कुछ सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट है और कुछ अच्छी कोशिश की जा रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में भी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट देने की कोशिश की जा रही है। इंग्लिश हिंदी जैसे सब्जेक्ट में तो ऑलरेडी मिल रहा है। अकाउंटेंसी पर भी बात हो रही है, बिजनेस स्टडी पर भी बात हो रही है, इकोनॉमिक्स पर भी बात हो रही है, डेटा एंट्री पर भी जनरली क्या हो सकता है वो सब भी बात हो रही है। हम लोग इस सब पर बात करेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता हम लोग किस बारे में बात करते हैं? हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं। स्टूडेंट जो हाशिए पर चले गए, किसी बोर्ड से फेल हो गए, फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाए, एज हो गई, किन्हीं भी कारणों से वो वापस पढ़ना चाहते हैं, तो हम लोग उनकी मदद करेंगे एडमिशन दिलाने में। 10th क्लास, 12th क्लास, ग्रेजुएशन, जहां से उनकी एजुकेशन रिस्टोर करनी है, हम सब मदद करते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर जाओ, अपने डिटेल्स शेयर करो, हम लोग आपकी मदद करेंगे कि अभी 10th में एडमिशन कैसे हो सकता है, 12th में एडमिशन कैसे हो सकता है, ग्रेजुएशन में एडमिशन कैसे हो सकता है। उसके लिए जो भी मदद पॉसिबल है वो हम लोग करेंगे। आपको बताएंगे रास्ता कि कब एडमिशन लेना है, कहाँ से एडमिशन लेना है, किस तरीके से लेना है। नहीं तो हमारी टीम आपको एडमिशन दिलाने में मदद करेगी 100%। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको बताया जाएगा कहाँ से रिसीव करनी है, कहाँ से जाके अप्लाई करना है, ये सब समझाया जाएगा। अगर पॉसिबल हुआ तो हमारे थ्रू भी अप्लाई कराया जा सकता है और आपकी मदद की जा सकती है। 100% आपकी मदद की जाएगी एजुकेशन में, ताकि आपका करियर रुके नहीं, आपकी लाइफ आगे बढ़ती रहे। इसके लिए जो भी पॉसिबल मदद है सब की जाएगी। अब बात यह आ रही कि एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरा बीए 3rd ईयर में रिजल्ट खराब हो गया तो फिर मैंने पढ़ाई कंटिन्यू नहीं करी, काफी साल हो गए, क्या मुझे वापस से पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ जी, कुछ यूनिवर्सिटी टीओसी ट्रांसफर आप क्रेडिट के थ्रू 1 साल का क्रेडिट या 2 साल की क्रेडिट ले सकती है। बाकी ऑनलाइन मोड में फाइनल पेपर आपसे करा लेंगे और 1 साल में या जो भी यूनिवर्सिटी
सोल्यूशन देंगे उसके हिसाब से जल्दी से आपको पास करा के निकालेंगे, ताकि आपकी ग्रेजुएशन हो जाए और कहीं ना कहीं प्रमोशन भी आपको इस सारे मिल जाए। जो भी करंट जॉब में होंगे तो ऑब्वियसली प्रमोशन मिलेगा, अगर आगे का एजुकेशन भी परस्यू करते हैं तो। उसके आगे एमबीए का भी रास्ता हम खोलेंगे ताकि आपका करियर ठीक हो सके और कुछ बेहतर लाइफ में ला सके। हम लोग पूरी मदद इसमें करेंगे। ओके, हम लोग बात कर रहे थे कि एक नोटिफिकेशन जो आया था फीस के रिगार्डिंग, स्टूडेंट पूछ रहा है एग्जामिनेशन फीस का क्या है। देखिए 21/19 को एक नोटिफिकेशन आ गया था जिसमें एग्जामिनेशन फीस भरने का है। तो पूरे नवंबर तक एग्जामिनेशन फीस का भी था, 20 दिसंबर तक एग्जामिनेशन फीस भरने का। प्लीज जल्दी भरिए, बाद में भरने का काम मत करिए। 20 दिसंबर तक कंटिन्यू अभी चल रहा है। 20 दिसंबर तक आप एग्जामिनेशन फीस भर पाएंगे अप्रैल 2025 के स्टूडेंट के लिए। दूसरी बात, 21 दिसंबर से लेट पेमेंट लगेगा 150 रुपीज पर सब्जेक्ट, इसका मतलब 750 रुपीज लगेगा। उसके बाद जनवरी में भी फीस भर पाएंगे, वो 1500 डायरेक्टली लेट पेमेंट के साथ आप भर पाएंगे। तो इतनी नौबत क्यों, अभी भरिए। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आएगा 10 जनवरी तक, तो एक बात बताओ मैं फीस कब भरूंगा, डेट तो निकल जाएगी। जी नहीं, जिन स्टूडेंट जो एग्जामिनेशन में शामिल हो रहे उनके लिए अलग से डेट दी जाएगी, 10 डेज का अलग से विंडो बनेगा। जब रिजल्ट आएगा उसके आगे से 2-4 दिन आगे से डेट स्टार्ट होगा और कम से कम मिनिमम 1 वीक का डेट मिलेगा और आराम से भर पाएंगे। उसकी टेंशन छोड़िए। बोर्ड को भी पता है कि आपका रिजल्ट जब हम लेट देंगे तो आपकी फीस भरने की डेट भी हमें लेट देनी ही पड़ेगी, उसके लिए अलग से प्रावधान आएगा और वो आपको अलग से डेट मिलेगी। तो उसकी चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। नोटिफिकेशन सामने लगा रहे, देखिए इसमें क्या है, फीस भरने की डेट्स क्या है। दूसरी बात, जो लोग अभी एग्जामिनेशन में शामिल नहीं है उनके लिए यही डेट है, इसके सिवा कोई डेट नहीं है। साथ में टीएमए भी जरूर अपलोड करें। अगर आप टीएमए नहीं अपलोड कर रहे तो आपके मार्क्स बहुत कम होंगे और पास होने के बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो टीएमए चाहिए, ट्यूटर मार्क असाइनमेंट आप अपलोड करिए ऑनलाइन। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो मुझे, हम लोग बताते हैं क्या सोल्यूशन हो सकता है, क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। वो सारी आपको अपने टीएमए के ऊपर कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, अपलोड नहीं कर पा रहे, मुझे बताओ, हम लोग मदद करेंगे। व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, कॉल मत करो। कॉल्स नहीं ले रहे, अर्जेंट होगा तो हम लोग ही कॉल करेंगे आपकी प्रॉब्लम को देखते हुए, नहीं तो आप मैसेज करो, मैसेज पर जवाब 100% मिलेगा और आपकी मदद हो जाएगी। रिजल्ट को लेकर देखो सीधी सी बात है, 11th 10th जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बीच में आपका रिजल्ट ऑनलाइन आएगा। डिजी लॉकर में जनवरी 25 के आसपास आएगा। हार्ड कॉपी ऑफ मार्कशीट फरवरी में आएगा। मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट कम माइग्रेशन या माइग्रेशन कम ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको फरवरी में ही रिसीव हो गए। एक स्टूडेंट ये कहता है कि मैंने एडमिशन लिया हुआ, मेरे को मार्कशीट अभी जमा कर। जी नहीं, मार्कशीट आपके लिए अलग से प्रिंट नहीं होगा, बोर्ड इमीडिएटली कोई सर्विस नहीं देगी। जब तक रिजल्ट ही नहीं है आपको मार्कशीट कहां से प्रोड्यूस होगा। पहले रिजल्ट डिजी लॉकर में आ जाएगा, आने के बाद मार्कशीट प्रिंट होने को जाएगी, फिर उसके बाद जब प्रिंट होके आएगी तभी आप ले पाओगे। ऐसे आपको नहीं मिलना, आपको अलग से बोर्ड नहीं देगा, अलग से मार्कशीट प्रिंट करके नहीं देगा। एडमिशन लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि आप पास जब तक नहीं होते तब तक एडमिशन कहीं नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपको क्या पता, क्या गारंटी है कि आप पास हो गए। कॉन्फिडेंस ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है भाई। तो इन चीजों को देख के चलिए और समझ के चलिए। दूसरी बात, एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन था कि अगर मैं किसी सब्जेक्ट में SYC आ जाता हूं तो क्या होगा। SYC आते तो आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों देने, अगर प्रैक्टिकल इन्वॉल्व है उस सब्जेक्ट में तो। SYCT आ जाता तो सिर्फ थ्योरी देना है, प्रैक्टिकल नहीं देना है। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए तो, ये 12th क्लास की बात हो रही है, 12th क्लास में अगर SYCT है तो सिर्फ थ्योरी देना है, SYCP है तो प्रैक्टिकल देना है, SYC है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी अगर दोनों है तो दोनों ही देना पड़ेगा। ये चीज इंग्लिश में SYC है तो सिर्फ थियरी है, क्योंकि प्रैक्टिकल ही नहीं है, हिंदी में नहीं है, इंग्लिश में नहीं है। तो जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसमें सिर्फ थियरी देना है। अगर प्रैक्टिकल भी है और SYC लिखा है तो दोनों देना है। SYCT लिखा है तो प्रैक्टिकल थियरी देना, सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं देना। SYCP लिखा है तो सिर्फ प्रैक्टिकल देना, थियरी नहीं देना। हम लोग इस पर बात करेंगे, बहुत सारी बात, कुछ बड़ी बातें भी हो रही हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ सेंटर को ब्लैकलिस्ट भी किया गया, कुछ सेंटर सामूहिक नकल में भी लाए गए। तो क्या UFM का केस लगेगा? हाँ जी लग रहा, मास्क का कुछ सेंटरों पर UFM का भी केस लगेगा, ध्यान रखना। तो UFM का केस लगेगा, इसमें आपका रिजल्ट रोका जाएगा। तो कुछ सेंटर जिन्होंने मास नकल कराए, गलत तरीके से कराए
और जिनमें बच्चों ने एक जैसे सब लिख रखा है, उन केसेस में यूएफएम का भी केस लग रहा है। इस पर अगली कल वीडियो में बहुत डिटेल आएगा। यूएफएम का भी केस लग रहा है, बच्चों का रिजल्ट रोका जाएगा, रिजल्ट विदहेल्ड ये लिखा जाएगा। तो इस तरह से रिजल्ट RW UFM ये दोनों लगता है, ध्यान रखिएगा। RW का भी केस लग रहा है और UFM का भी केस लग रहा है। कल हम लोग डिटेल बात करेंगे। कुछ जोन में, कुछ स्कूल्स में, कुछ सेंटर्स पर ये केस हुआ है और उसमें बोर्ड ने पाया कि ये सामूहिक नकल की गई है, गलत तरीके से नकल की गई है, तो UFM का केस लगेगा, RW का भी केस लगेगा। उसमें क्या होगा और उसमें क्या, कहां तक स्टूडेंट के ऊपर एलिगेट किया जाएगा और क्या उसका समाधान होगा, इस पर बात कल डिटेल करेंगे। कल डिटेल वीडियो इसी पर आएगा। तो अलर्ट रहो, सावधान रहो और हमारे साथ ब्लॉग में बने रहो। आपको हमेशा अपडेट मिलेगा, सबसे पहले अपडेट मिलेगा और आपकी मदद भी होगी जो भी पॉसिबल होगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।